नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नितेश के दोस्त होली खेलने आते ही होंगे। फिर भी अर्चना भी तो आ रही है ना जमाई जी के साथ अपनी भाभी की पहली होली पर। सरला जी पकौड़े तलते हुए अपनी बहू मीनाक्षी से बोली, जी मम्मी जी बस होने वाला है। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली। इधर मीनाक्षी ने पकवानों से मेज पे सजाई, उधर अर्चना अपने पति विमल और अपने बेटे के साथ आ गई। सबने एक दूसरे के होली की शुभकामनाएं दी। तभी निदेश के दोस्त भी आ गए। मीनाक्षी सहित सभी ने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। क्या भाभी ऐसे सूखी सूखी शुभकामनाएं दोगी? एक दोस्त मीनाक्षी से बोला। जी पहले आप नाश्ता कीजिए, फिर होली भी खेल लेंगे, मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करके बाहर आ गए और होली खेलने लगे। मीनाक्षी अंदर से रुक गई क्योंकि सब कुछ फैला हुआ था, तो उसने सोचा थोड़ा संगवा देते हैं। फिर भी होली खेलने के बाद ये सब कहाँ हो पाएगा। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। बाहर बज रहे गाने से उसके पैर खुद ब खुद हिल रहे थे। भाभी जी क्या बात है, लगता है डांस का बहुत शौक है आपको। अचानक नितेश का वही दोस्त जिसका नाम अरुण था अंदर आकर बोला, अरे आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? मीनाक्षी उसे देखकर चकपका गई। हाँ भाभी जी, एक गिलास पानी चाहिए। वो बोला, जी अभी देती हूँ। मीनाक्षी ने बोली गिलास के पानी उसे देने लगी। उसे मीनाक्षी के ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। मीनाक्षी को बहुत अजीब लगा। उस वक्त घर में कोई नहीं था और किसी की आवाज भी दी थी तो कोई सुनता भी नहीं। इतने शोर में अरुण ने पानी पिया और पानी पीने लगा। उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और गिलास मेज पर रख दिया। इससे बेखबर मीनाक्षी से बचा हुआ काम छोड़ा और बाहर की तरफ जाने लगी। अरे रुकिए तो भाभी जी, ऐसे क्या जल्दी है? ये बोल अरुण अपने दोस्त दोनों हाथ मीनाक्षी के गाल पर रगड़ दिए। ये सब क्या है? आपको इस तरह मुझे रंग लगाने के कोई हक नहीं है। बाहर सबके सामने होली खेल सकते हैं आप। मीनाक्षी थोड़े गुस्से में बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। अरे रुकिए तो, आप तो बुरा मान गई। होली है, हमारा हक है आपको रंग लगाने का, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरुण एक हाथ में उसका हाथ पकड़ दूसरे हाथ में फिर रंग लगाने लगा, किंतु इस बार उसका हाथ गाल से फिसलता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अब मीनाक्षी के लिए सहन करना मुश्किल हो गया। तलाक से क्यों मारा? उन्हें बुरा माने होली के हाथ छेड़छाड़ लाइसेंस मिल गया है। हमें बुरा मानने का भी हक क्यों नहीं है? हम इंसान नहीं। मीनाक्षी अरुण को जोर से थप्पड़ मारती हुई बोली। तुमसे मुझसे थप्पड़ मारा? अरुण अपना गाल सहलाता हुआ दहाड़। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है? और अरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ बहू को बुलाने का सरला जी मामले को समझते हुए बोली, मम्मी जी अब कोई परेशानी नहीं है, परेशानी को मैंने एक थप्पड़ से सीधा कर दिया। मीनाक्षी अरुण की तरफ देखते हुए बोली। अरुण मीनाक्षी को घूरते हुए बाहर जाने लगा। रुको अरुण, सरला जी आवाज दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने की? सरला जी चिल्लाकर बोली, आंटी जी मैंने तो बस रंग लगाया था। भाभी जी को बुरा मान गई और देखो बेटा मुझे थप्पड़ मार दिया। अरुण सफाई देते हुए बोला, बुरा मानने का उसका हक है और क्यों न मारे। तुम लोग होली जैसे त्योहारों की छेड़छाड़ का जरिया बना लेते हो। रंग लगाने के बहाने महिलाओं को शरीर के मसलने लगते हो और बुरा ना मानने का। वाह बेटा, क्या सोच है तुम्हारे? तुमने क्या सोचा तुम हमारी बहू के साथ बदतमीजी करके उसे गलत ठहरा दोगे और हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे। सरला जी गुस्से से बोली। तब तक घर के बाकी सदस्य और नितेश के बाकी दोस्त भी अंदर आ गए क्योंकि मीनाक्षी ने नितेश को फोन कर दिया था। वो अंदर आने को बोल दिया था। माँ क्या हुआ? नितेश अंदर आते ही बोला। नितेश ये तुम अपने दोस्तों से पूछो कि बाहर होली छोड़ अंदर क्यों आया है? वे चुपचाप सरला जी बोली। अरुण तुम यहाँ और कैसे? नितेश कभी अरुण के हाथ में कभी मीनाक्षी के गाल पर देखा और बोला। माजरा समझते हुए गुस्से से भर अरुण की तरफ दौड़ा। तेरी इतनी हिम्मत की तू? नितेश ने अरुण के गाल पर तराक थप्पड़ मारते कहा। नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। वो तो भाभी जी अरुण सफाई देना चाह रहा था। बस बहुत हुआ अरुण, आज तुम यहाँ से दफा हो जाए। कम से कम हम लोगों का नाम बदनाम ना करो। अपने साथ हम यहाँ भाभी के साथ होली खेलने आए हैं और तुम ठीक कैसी घटिया इंसान हो तुम? भाभी को अकेले देख ऐसी हरकत करने लगा। नितेश का एक दोस्त बोला। सबने अरुण को चेतावनी दे वहां से चलना किया। भाभी भी अरुण की तरफ, हम सब ने आपसे माफी मांगते हैं। आपकी पहली होली थी, यहाँ इतना करावा अनुभव आपको मिला। नितेश का वही दोस्त बोला। बाकी सबने हाथ जोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों मत कीजिए। इस इंसान की गलती हो तो जरूरी नहीं कि सब गलत हो। चलिए आप सब बाहर चलिए, एंजॉय कीजिए। मीनाक्षी बोली। तुम भी चलो मीनाक्षी, अब यहाँ अकेले एक मिनट भी नहीं रहोगी। हाँ मैं तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि अरुण को मैंने ही बुलाया था। नितेश बोला। बस कीजिए आप लोग प्लीज और चलिए बाहर। एक शख्स के लिए अपना त्योहार मत बिगाड़िए। उसे उसके किए का सबक मिल गया। अब सब उसे हमेशा याद रखे। कुछ बातें हरकतें बुरा मानने वाली होती है। मीनाक्षी बोली। सभी बाहर आ गए और होली खेलने लगे।
दोस्तों कुछ लोग होली जैसे त्योहार को छेड़छाड़ का लाइसेंस समझ लेते हैं और फिर अपनी गलत हरकतों को बुरा मानो ना होली और ढोल ढकने की कोशिश करते हैं। अरे भाई हम क्यों ना बुरा माने, जब बात बुरा मानने वाली की होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।